अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स मैं आतिफ अली आज आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 18 लेकर और CSS का लेक्चर नंबर 2 लेकर। पिछले कल वाले लेक्चर में हमने कुछ HTML की बेसिक कोडिंग रह गई थी वो कंप्लीट की थी। आज प्रॉपर तरीके से हम CSS की कोडिंग स्टार्ट करेंगे। CSS की मैंने आपको टाइप बताई थी कि इसकी 3 टाइप होती हैं, जिनमें से एक टाइप है जो इंटरनल CSS है, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवा दिया था। बाकी 2 टाइप्स रहती थी, एक इनलाइन रहती थी और एक एक्सटर्नल रहती थी। तो आज के लेक्चर में हम इनलाइन और एक्सटर्नल CSS के बारे में सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, ये मेरे पास ये जो CSS का फोल्डर मैं इसको ओपन करता हूँ। तो चलें जी, इसको ओपन कर लेते हैं इस CSS को। इस फोल्डर में ये देखिए 2 फोल्डर पड़े हुए हैं। थोड़ा मैं इनका आइकन लार्ज करता हूँ। ये इसको मैं इंटर्ट विद नोटपैड जल्दी से कर लेता हूँ। नोटपैड प्लस प्लस में, आप जस्ट नोटपैड में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नोटपैड प्लस प्लस में करूँगा। तो इस फाइल को मैंने नोटपैड प्लस प्लस में किया। तो इसका मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी दूँ कि ये क्या इसका एक दफ़ा मैं इसको करता हूँ ओपन अपने ब्राउज़र में और इसका व्यू भी आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ तक हमने काम डन किया था। ये देखें, आपको नज़र भी आ रहा होगा ये फ़ाइल ओपन हो चुकी है। तो एक दफ़ा फ़ाइल मुकम्मल ओपन होते हैं तो मैं आपको इसका जो पीछे हमने काम किया था उसका भी बताता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ तक हमने काम दिया। काम ये किया था कि पहले हमने ये देखें HTML में इसका कलर किया येलो। फिर एक मिनट में आपको ये यहाँ से इस ब्लू को ख़त्म करता हूँ ताकि आपको कंट्रोल S किया ताकि क्लियर हो जाए वाज़ेह तरीके से। F5 किया तो ये देखें येलो कलर किया हमने इसमें HTML में। तो फिर हमने CS जो इंटरनल CS है उसमें हम इसको कलर कर देते हैं ब्लू। कौन सा कलर? ब्लू किया, कंट्रोल S किया, F5 किया तो इसने ब्लू को पकड़ा। यानी यही होता है कि इसने HTML को छोड़ा और ब्लू को पकड़ा। अब हम चलते हैं इन लाइन में। ये देखें ना, ये आपको ये कंसेप्ट बताया था कि CS जो है उसको काम करवाने के लिए स्टाइल का टैग लाजमी होता है, ये आपने लगा लेना है। तो इन लाइन के लिए मैं इसी बॉडी के टैग में चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ स्टाइल, यानी यहाँ पे मैं जस्ट स्टाइल और आगे ये इक्वल टू, इसके अंदर मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड मैनस कलर, ठीक हो कलर। मैं अब इसका कलर यहाँ पे वही एक ये वाले शिफ्ट दबा कर बगैर शिफ्ट के इसका मैं कलर अब कर देता हूँ रेड, RED रेड, सॉरी ज़्यादा RED रेड कलर कर दिया। कंट्रोल S किया और अब इसका चेक करते हैं कि अब हमें क्या मिलता है। 5 किया तो ये देखिए इसने कलर रेड कर दिया। तो इसका मतलब यही है कि HTML को छोड़ेगा, वो जो होगा काम इंटरनल में उसको पकड़ेगा, जो उसके बाद जो काम होगा इनलाइन में उसको पकड़ेगा। तो आपके जहन में एक सवाल आए या ना आए, लेकिन मेरे जहन में आता है कि जब हम HTML में कलर कर रहे हैं तो फिर ये इनलाइन में और इन एक्सटर्नल में या इंटरनल में करने की क्या ज़रूरत है। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फ़िलहाल अभी मैं आपको इनके कंसेप्ट बताता हूँ। तो ये इतना कंसेप्ट हो गया। अब बारी आती है इनलाइन की। आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि अगर हम HTML में जो काम हुआ है उसके बाद अगर हम इंटरनल का करेंगे तो वो HTML को छोड़ेगा, इंटरनल को पकड़ेगा। इंटरनल के बाद अगर हम इनलाइन में काम करते हैं, इनलाइन में हमेशा काम करने के लिए जिस टैग में काम करना हो उस टैग में सिर्फ ये जस्ट सेम कोडिंग वही है। ये देखिए ऊपर ये सेम कोडिंग वही है, स्टाइल भी ये वही है, बस हमने जिस टैग में काम करना है उस टैग में जाके वो कोडिंग का देने करे। हमने यहाँ कोई टैग होता, चलें जी मैं इधर एक टैग लगा के आपको खा भी देता हूँ। यहाँ फॉन्ट का टैग लगाया, फॉन्ट का टैग ये लगा दिया और इसको यहाँ पे मैं क्लोज भी जल्दी से कर देता हूँ, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए ताकि फ़ॉन्ट का टैग यहाँ पे मैं क्लोज़ करता हूँ। चलें ये क्लोज़ भी कर लिया फ़ॉन्ट का टैग। अब मैं इसमें इनलाइन CSS की करता हूँ, बस यही मैं यहाँ से इसको पकड़ता हूँ, ये सारी मैं इसको कॉपी करता हूँ। कंट्रोल C किया और इस फॉन्ट में आके इस फॉन्ट के टैग में मैं कहने V कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया स्टाइल, जस्ट क्या STY स्टाइल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कामा स्टार्ट किया ये। अब मैं कंट्रोल S करता हूँ और इधर F5 करता हूँ तो गैप हो गया। क्यों गैप हुआ तो ये भी आपको बताते हूँ क्यों गैप हुआ। क्योंकि इधर हमने ये देखें इसको नहीं क्लोज़ किया हुआ, क्लोज़ कर दिया, कंट्रोल S किया। अब F5 करते हैं, F5 के तो ये देखिए उसने कलर ब्लू कर दिया।
ठीक हो गया। अब समझ आ गई कि जो लाइन CSS होती है वो कैसे काम करती है। उसको काम करवाने के लिए हमने ये देखें ना, बैकग्राउंड कलर उसने ब्लू किया है, हमने इधर भी ये देखें बैकग्राउंड कलर। अगर हम जस्ट कलर करते वो जस्ट ऊपर से Ctrl+S किया, F5 किया, तो ये देखिए जस्ट टेक्स्ट का कलर ब्लू हो गया। तो उम्मीद करता हूँ इसका आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इनलाइन CSS कैसे अमल करती है। अगर हमने ये वाली इंटरनल में काम करवाना होता तो हमने इधर जाना था। इसको यहाँ से मैं ख़त्म करता हूँ और ये सारा मैं ख़त्म किया, इधर से ये ख़त्म कर दिया फ़ॉन्ट के टैग को, और इधर मैं आया और इसको मैंने स्पेस दी और इधर मैंने लिखा फ़ॉन्ट, यानी कि ये इसका बताना होता है कि अब मैंने फ़ॉन्ट में काम करना है। तो ये फ़ॉन्ट किया, आगे ये दो छोटी ब्रैकेट जिनको दरमियानी ब्रैकेट मैथ में कहते हैं, इनके अंदर मैं लिखता हूँ कलर लिखा, आगे ये एक शिफ्ट प्रेस करके और एक शिफ्ट के बगैर इसमें मैं कलर कर देता हूँ ब्लू कर दिया कलर। कंट्रोल ब्लू नहीं बल्कि मैं ग्रीन करता हूँ क्योंकि ब्लू पहले ही हुआ है, ग्रीन करता हूँ। ग्रीन किया, Ctrl+S किया, तो F5 किया, तो ये देखिए उसने टेक्स्ट का कलर ग्रीन कर दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इंटरनल CSS कैसे काम करती है और इनलाइन CSS कैसे काम करती है। अब बारी आ जाती है एक्सटर्नल की। तो एक्सटर्नल के लिए आपने एक अलग से फिर यहाँ पे टाइप दूसरा है फाइल बनानी है। फाइल किसकी बनानी है मैं आपको वही सामने करना है। इधर से आपने न्यू करना है और न्यू के आपने ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करना है। आप इसका नाम कोई भी ABC दे दें। चलिए मैं ABC दे दिया और इंटर किया, छोड़ दिया। अब मैं इसको करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ। चलें जी, मैं अपने नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ। चलें जी, इसको मैंने नोटपैड में ओपन करता हूँ। इसको मैं इधर करता हूँ, इस पर राइट क्लिक किया, राइट एडिट विथ, ये देखें नोटपैड प्लस क्या कर दिया, ये हमारी फाइल ओपन हो गई। तो अब मैं इसमें कुछ कोडिंग करता हूँ। चलें जी, इसमें कोडिंग मैं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने कलर करना है बॉडी का कलर मैंने करना है। इधर वही बॉडी और इधर आगे ये जो ब्रैकेट है ये लाजमी लगानी है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। ये आप नीचे भी लगा सकते हैं और उसके साथ भी इस तरह भी लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है उन्हें किस तरह लगानी कोई। लेकिन इसके अंदर ही मैं कहता हूँ बॉडी का बैकग्राउंड मैनस कलर कर दो ग्रे कर दो। चलें जी, मैं कहता हूँ ग्रे कलर कर दो। ये इस तरह लिखा, आगे ये और ये आपने मैं कहता हूँ ग्रे कर दिया इस कलर। और मैं कहता हूँ जो फॉन्ट का कलर है नीचे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉन्ट काम वही करना, बस आपको मैं बता दूँ। फॉन्ट मैं कहता हूँ फॉन्ट का कलर है वाइट कर दो। चले मैं कहता हूँ वाइट कलर कर दो। फॉन्ट कलर जस्ट कलर यहाँ से मैं कहता हूँ वाइट कर दो, WHI वाइट। ठीक हो गया। अब इसको करना है यहाँ से फाइल पे जाना है और यहाँ से सेव एज़ करना है। सेव एज़ किया तो ये उस जगह पे आ जाएगा या ABC। इसके पहले तो हम HTML लिखते कि तो अब ने हम लिखना है CSS। पहले हम एक्सटर्नल के लिए ज़रूरी है, इंटरनल और इनलाइन के लिए ज़रूरी नहीं है फाइल की टाइप करना। वो आप HTML में सेव करें, वो क्योंकि कोडिंग जब करते हैं तो वो उसी के अंदर हो जाती है HTML की फ़ाइल के अंदर, लेकिन इसके लिए अलग से कोडिंग करनी पड़ती है। तो इसकी फ़ाइल की टाइप भी साथ .CSS लाजमी मस्त देनी है। मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं चला गया जिधर ये देखते हैं फाइल हमारी किधर सेव हुई है। तो हम फोल्डर में गए तो ये देखें एक ABC के ऊपर ये CSS का लिखा हुआ आ गया और फाइल सेव हो गई है। अब मैं इसको कहता हूँ कि मुझे ये वैसे काम नहीं करेगी। आप इधर F5 करेंगे ना तो ये देखें कोई काम नहीं हो गया, कोई नहीं काम हो रहा है। इसको काम करवाने के लिए आपने अपने उसी में चले जाना है, इसमें आना है और इसी हेड से स्टाइल के नीचे, स्टाइल के अंदर नहीं लिखना, स्टाइल के नीचे आपने यहाँ पे एक टैग लगा देना लिंक का। कौन सा टैग लगाना है? लिंक का, LIN लिंक का टैग लगाया आपने, इधर स्पेस दी। इसके अंदर आपने इसका रिलेशनशिप करवाना है, REL रिलेशनशिप आपने कहना है। इसका रिलेशनशिप कर दो स्टाइल शीट के साथ जो हमने अभी क्रिएट किया। स्टाइल शीट, इसका रिलेशनशिप करो स्टाइल शीट, 3 दफ़ा ई डाल दिया स्टाइल है। इसका रिलेशनशिप करो स्टाइल शीट के साथ और आगे इसकी आपने देनी है टाइप
आपको ये टाइप बता, पीछे जब फॉर्म क्रिएट किया था इनपुट का टाइल गया तो उसमें टाइप की ने देते हैं। इधर भी आपने अगर टाइप दें तो ठीक है, ना भी दें तो ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं टाइप देता हूँ और मैं कहता हूँ उसमें टैक्स है और वो है CS, कौन सी है, CSS है। आगे आपने इसका वो जो आपने कहना है हाइपर रेफरेंस है, HRE हाइपर रेफरेंस, आपने कहना है कि मैंने जिस नाम से आपने वो फाइल सेव की होगी, मैंने फाइल सेव की है ABC के नाम से, ABC के नाम से, और आगे आपने उसका टाइप देनी है .CSS। ना करने के बाद आपने Ctrl+S करना है और अब आप इधर से रिफ्रेश करें, F5 किया तो ये देखें कलर उसने कर दिया, कलर का तो उसने कर दिया, कलर पे अमल हो गया, लेकिन बैकग्राउंड कलर उसने ग्रे नहीं किया। क्यों नहीं ग्रे किया, तो एक मिनट हम उसका देख लेते हैं कि उसने कलर ग्रे क्यों नहीं किया। ग्रे की जगह हम कोई और कलर एक दफ़ा येलो टाइप कर, हाँ मैं बताता हूँ आपने उसने कलर Ctrl+S क्यों नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि इधर ये देखिए हमने इनलाइन CSS में कलर रेड किया हुआ है। इधर से मैं ये रेड को ख़त्म करता हूँ, रेड ख़त्म किया, Ctrl+S किया और अब आप देखें F5 किया तो ये देखिए कलर ग्रे हो गया। तो इसका मतलब यही निकलता है अगर इनलाइन CSS यूज़ हुई है तो एक्सटर्नल CSS यूज़ नहीं होगी कभी भी। तो आप कहेंगे सर ये फ़ॉन्ट पे तो उसने काम कर दिया, तो फ़ॉन्ट में देखें प्यारे बच्चों, फ़ॉन्ट में इनलाइन CSS यूज़ नहीं हुई है, फ़ॉन्ट में सिर्फ इंटरनल CSS यूज़ हुई है। तो इंटरनल पे तो वो एक्सटर्नल अमल कर जाएगी, लेकिन इनलाइन पे वो अमल नहीं करेगी। तो ये आपने कंसेप्ट क्लियर कर लेना है कि एक्सटर्नल का काम किस तरह होता है, इंटरनल का किस तरह होता है और इनलाइन का कैसे होता है। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से कोडिंग समझनी है। अगर कोडिंग समझ जाएंगे तो फिर आपको ये इस तरह की आप ये देखिए, मैं आपको एक चेक करवा भी देता हूँ कि आप इस तरह के फॉर्म क्रिएट करने के काबिल हो जाएंगे। ये देखें इस तरह का फॉर्म क्रिएट करने के आप काबिल हो जाएंगे। ये देखें कितना प्यारा सा, पिछले लेक्चर में मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी दिखाने का मकसद यही है कि आप अच्छे बच्चों की तरह, प्यारे बच्चों, ध्यान से कोडिंग समझो। ये देखिए कितना प्यारा फॉर्म है। तो आप इस तरह की एक वेबसाइट क्रिएट करने के काबिल हो जाओगे अगर आप ये जो कोडिंग हुई है कि इनलाइन CS क्या है, इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है, इनलाइन कहाँ किस तरह यूज़ करनी है, एक्सटर्नल कैसे यूज़ करनी है और इंटरनल कैसे यूज़ करनी है। तो बेसिकली आज का लेक्चर यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा, मैं फिर आपके साथ कल फिर लेक्चर नंबर 3 लेके हाज़िर हूँगा। आपने तब तक यहाँ तक अपना काम रेडी करके बार बार इसको ट्राई करना है और इसको समझना है। समझने के बाद आपने फिर आगे काम करना है। तो चलें जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।